slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शरीयत को कफारा पढ़ते की हैं कहानी इंतहाई तो कहीं कॉम्प्लेक्स है। कोई ड्रामा के सेंट्रल थीम हदीस या आयत ड्रामा के डायरेक्ट सेंट्रल नहीं थीम ही गिल्ट जो और ये कहती रिडक्शन है है। कि जहेज क्या हराम इंसान है अपने या जहेज गुनाहों की हलाल कफारा है, ऐसी अदा कोई कर सकता डायरेक्ट है। हदीस नहीं। स्टोरी में आपको बहुत मैंने सारे जितना ट्विस्ट और अभी तक टर्न्स दीन को मिलेंगे समझा है, जो जो आपको पढ़ा है, लास्ट मुझे तक ये एंगेज अंदाजा लगा रखेंगे। है कि जो ना चीज़ें कैरेक्टर्स के नेगेटिव थ्रू दी गई ड्रामा हैं ऐसे यानी अहम अल्लाह ताला सवाल। की तरफ से उनके अब ऊपर अगर हम हद कैरेक्टर्स की नहीं बात करें मुकर्रर की तो गई। लीड रोल्स में यानी मेन जैसे कैरेक्टर अल्लाह है ताला ने हमारे डायरेक्ट ही सुपर कह हीरो। दिया कि इसने कमाल कर शराब दी है। हराम है, हर सीन गुनाह में हराम उनके है। परफॉर्मेंस ऐसे आउटस्टैंडिंग है। बहुत से सपोर्टिंग मामलात कास्ट हैं भी जिनमें अपनी डायरेक्ट अपनी ऑर्डर नहीं जगह है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वो देती इसी हुई वजह नजर से आ नहीं रही है है। ड्रामा की कि डायरेक्शन हर की अगर इंसान बात की से जाए तो उसके हालात और कंडीशंस डायरेक्टर्स के ने बहुत ही मुताबिक अच्छी पेश तरह से किया। स्टोरी को हैंडल किया है। आप हर किसी सीन के विजुअल्स इंसान अपील की बहुत इंप्रेसिव है। बराबर बेटियां और बेटे अस्सलाम वालेकुम नबी दोस्तों, अलैहिस्सलाम आज के की इस बेटे वीडियो में कितने स्वागत है आपका। हम उनकी बात सिर्फ करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प बेटियां थी। पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। अगर इसका नाम किसी है के कफारा। सिर्फ ये ड्रामा भी बेटियां बहुत ही हैं दिलचस्प या है, किसी के बहुत बेटे खूबसूरत और है। बेटियां इसमें दोनों कैरेक्टर्स और मेन और रोल्स आप बहुत ही अपने अच्छे तरीके से बेटों एक्टिंग को कर रहे हैं। इसका उनकी प्रोडक्शन ख्वाहिश लेवल की बहुत चीज़ें ही टॉप नॉच है। अफोर्ड करें, तो चलिए ठीक है, शुरू यानी वो करते जो हैं। चीज़ डिमांड करें कफारा की कहानी और इंतहाई उसके कॉम्प्लेक्स अलावा है। उनको ड्रामा की बिजनेस सेंट्रल जो है थीम ना वो ड्रामा की मेंटेन सेंट्रल करके थीम ही बिल्ड गिल्ट करके और दें कि ये आगे मेरे रिडक्शंस। बच्चे ये क्या बिजनेस इंसान चलाएंगे। अपनी तो गुनाहों अगर की कोई कफारा इतना अदा कर स्टेबल सकता है। है स्टोरी में तो आपको उसको क्या बहुत सारे मसला ट्विस्ट है और कि टर्न्स वो मिलेंगे जो आपको अपनी लास्ट बेटी तक को एंगेज रखेंगे। जहेज दे। कैरेक्टर्स जहेज के एक थ्रू तरह से ड्रामा गिफ्ट हो ऐसे गया अहम सवाल। अपनी बेटी को अब दे, अगर हम कैरेक्टर्स की उसके बात करें लिए तो लीड अच्छा रोल्स में मेन अच्छे से कैरेक्टर अच्छा है मतलब हमारे अगर एक चीज़ सुपर आप हीरो अपने बेटे के लिए जिसने खरीद कमाल रहे कर हैं दी है। जो 1 लाख हर रुपए सीन की है, में उनकी तो परफॉर्मेंस दूसरी साइड पे आप आउटस्टैंडिंग है। अपनी बेटी को सपोर्टिंग 1 लाख कास्ट भी रुपए की चीज़ अपनी गिफ्ट अपनी क्यों ना जगह करें। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई ये नजर आ तो रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर डायरेक्ट बात की हदीस है जाए तो बुखारी में, डायरेक्टर्स मुस्लिम में, डायरेक्टर्स ने बहुत ही जिसमें अच्छी तरह से हज़रत स्टोरी नौमान को बिन हैंडल बशीर किया है। फरमाते हर हैं सीन के कि विजुअल्स मेरे अपील वालिद बहुत मुझे इंप्रेसिव हैं। लेकर गए नबी अलैहिस्सलाम के पास और नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने अपने बेटे को एक अस्सलाम वालेकुम गुलाम दोस्तों, आज की गिफ्ट इस किया, वीडियो में खुरबात स्वागत है किया। आपका। हम बात करने वाले तो हैं एक बहुत ही नबी दिलचस्प पाकिस्तानी अलैहिस्सलाम ने ड्रामा के बारे पूछा में कि जिसका नाम है क्या तुमने कफारा। अपनी ये सारी ड्रामा भी औलाद को बहुत ही दिलचस्प है, बहुत मतलब एक खूबसूरत है। गुलाम दिया। इसमें कैरेक्टर्स और तो मैंने मेन फरमाया रोल्स नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग नबी कर रहे अलैहिस्सलाम ने हैं। इसका फरमाया कि क्या प्रोडक्शन तुम लेवल चाहते हो कि बहुत वो ही टॉप सारे नॉच है। तुम्हारी तो चलिए शुरू बराबर करते इज्जत हैं। करें, कफारा बराबर की तुम्हारे कहानी साथ सलूक इंतहाई करें। कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की फरमाया सेंट्रल बिल्कुल, थीम डेफिनेटली। ड्रामा अब की सेंट्रल कोई भी थीम ही बाप गिल्ट ये और नहीं चाहता रिडक्शंस। क्या या माँ इंसान अपनी कि मेरा ये गुनाहों वाला की बच्चा कफारा मेरी इज्जत अदा कर ज़्यादा सकता करे, है। ये वाला स्टोरी में बेशक नहीं। आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स एक्सपेक्टेशंस मिलेंगे तो बराबर जो हैं, आपको सारे लास्ट तक बराबर एंगेज मेरे साथ रखेंगे। हमारे साथ सलूक करें, कैरेक्टर्स के थ्रू फिर आप ड्रामा बेटे ऐसे वक्त अहम बराबर क्यों नहीं सवाल। हैं। अब अगर हम कैरेक्टर्स की जहेज बात करें इन्हीं में से तो लीड चीज़ आ रोल्स में जाती है। तो मेन नबी अलैहिस्सलाम कैरेक्टर ने है फरमाया कि हमारे मुझे ऐसी चीज़ सुपर का हीरो घबराना जिसने करें कमाल कर दी है। जो कि तुमने हर बराबरी सीन नहीं में की, उनकी तो तुम ऐसे परफॉर्मेंस क्यों नहीं आउटस्टैंडिंग करते, है। बराबरी सपोर्टिंग क्यों नहीं कास्ट करते, भी सारी अपनी औलाद को अपनी दो। जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कहने देती का हुई मतलब नजर ये आ है रही है। कि ड्रामा आप की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो जहेज को डायरेक्टर्स इस टर्म में डायरेक्टर्स ने अगर बहुत ही फॉर अच्छी तरह से एग्जांपल स्टोरी यानी को अगर हैंडल किया जो है। लड़का हर है सीन के विजुअल्स वो अपील डिमांड बहुत करे चीज़ें इंप्रेसिव हैं। अस्सलाम वालेकुम तो ये तो दोस्तों, बेगैरत आज के वीडियो में ये तो स्वागत अगर है कोई आपका। लड़का हम करे बात तो उसको करने वाले लड़की हैं भी नहीं एक देनी बहुत ही चाहिए दिलचस्प जहेज के पाकिस्तानी बदले। ड्रामा के बारे में। इसका नाम है लेकिन कफारा। ये ड्रामा अगर भी बहुत ही आपसे कोई दिलचस्प है, बहुत डिमांड नहीं कर खूबसूरत रहा है। और अल्लाह इसमें आपसे कैरेक्टर्स और मेन आपको रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके दिए से हुए एक्टिंग के कर रहे हैं। मुताबिक इसका पूछे, प्रोडक्शन लेवल बहुत ही जैसे टॉप नॉच हुकूमत है। के लिए तो चलिए शुरू ये करते हैं। अवाम उसकी रियाया है, कफारा की ऐसे कहानी बाप के इंतहाई लिए कॉम्प्लेक्स उसकी है। औलाद ड्रामा की उसकी सेंट्रल रियाया है। थीम रियाया ड्रामा की के सेंट्रल हवाले से थीम ही सवाल गिल्ट पूछो, और रिडक्शन हमारे है। पास कितना क्या पैसा था, इंसान अपने कौन से बच्चे गुनाहों को की कितना कफारा लिया, अदा कौन कर से को सकता है। कितना लिया, स्टोरी में इसके आपको बारे में बहुत सारे क्लियर ट्विस्ट क्वेश्चन और होगा। टर्न्स इसी मिलेंगे वजह से जो इसको कोई आपको लास्ट डायरेक्ट तक डिटेल एंगेज नहीं मिली। रखेंगे। ना जिस इंसान कैरेक्टर्स की के जो थ्रू औलाद है ड्रामा वो ऐसे अपने अहम हालात के सवाल। मुताबिक अब अपने अगर हम कैरेक्टर्स की बात जहेज करें के तो साथ लीड डील रोल्स में करेगा। मेन यानी कैरेक्टर अगर है हमारे कोई सुपर गरीब हीरो। है इसने कमाल कर तो दी हम है। उसको ये हर नहीं कह सीन
एक्टिंग में उनके परफॉर्मेंस दो आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग क्यों? कास्ट भी क्योंकि ऐसा अपनी भी कोई अपनी हुक्म जगह नहीं है दीन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई गरीब है नजर ना आ भी रही है। किसी के ड्रामा पास की नहीं है डायरेक्शन की ना अगर दे बात की जाए तो लेकिन जिनके पास हो डायरेक्टर्स और ने फिर बहुत ही वो अच्छी इस तरह तरह से के स्टोरी को क्वेश्चंस हैंडल करते किया हैं है ये और मोस्टली सीन के विजुअल्स वो अपील लोग बहुत करते हैं जो इंप्रेसिव है। बहुत कम अस्सलाम गर्व होते वालेकुम हैं दोस्तों, इसलिए मैं आज की मिसाल वीडियो आपको में बताती स्वागत हूँ है कि आपका। ऐसा हम बात करके करने वाले हैं एक बहुत ही बेटे को दिलचस्प तो अगर कोई एक्शन चीज़ ड्रामा के लेकर बारे में। दे या इसका बना नाम है कर दे कफारा। तो ये ड्रामा भी बाप को बहुत ही लगता है कि ये दिलचस्प है, अपने बहुत घर में ही खूबसूरत है है। इसमें कोई भी कैरेक्टर्स चीज़ और लेकर मेन दे रोल्स वो बहुत ही अपने अच्छे घर तरीके में से रहेगी एक्टिंग कर रहे हैं। इसका अपनी है प्रोडक्शन लेवल क्योंकि बहुत ही टॉप बेटा नॉच है। अपना है तो चलिए शुरू करते बेटी को हैं। तो
कफारा की मोस्टली कहानी लोगों को इंतहाई लगता है कॉम्प्लेक्स है। कि ड्रामा के सेंट्रल थीम से एक तरह से मतलब थीम जाया गिल्ट होंगे, और रिडक्शन से गए क्या इंसान और फिर अपनी वापस आने वाली गुनाहों कोई की चीज़ नहीं कफारा है। अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बेटियों के बहुत सारे मामले में ट्विस्ट और टर्न्स हमेशा मिलेंगे क्वेश्चन, जो मैंने आपको जितना लास्ट अभी तक तक एंगेज रखेंगे। पाकिस्तान में कैरेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम क्वेश्चन सवाल। रेज ही अब और अगर हम करते कैरेक्टर्स की बात करें यहाँ तो लीड दीन रोल्स है में ही मेन औरतें, कैरेक्टर है हमारे यहाँ सुपर हीरो। सारे दीन इसने में आए कमाल हुए कर दी है। अहकाम औरतों हर के, सीन में उनकी हदें परफॉर्मेंस औरतों की आउटस्टैंडिंग क्या है। मर्दों की। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह लिहाजा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जिसके देती हुई पास नजर आ रही है। इस्तेताअत है ड्रामा की वो डायरेक्शन की दहेज अगर बात दे। की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल अपील बहुत इंप्रेसिव है। तो जो 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 इंसान नहीं दे सकता है, मैंने पहले बताया कि उसके ऊपर इसका हुक्म लागू नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ये भी गलत XYZ है। और आज हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी ज़बरदस्त ड्रामे के बारे में जिसका नाम है जानिसार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चलिए इस ड्रामा की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। जानिसार एक इमोशनल और थ्रिलिंग कहानी है जो दोस्ती, बेटी को मोहब्बत अगर और वफादारी के दिया है गिर्द तो घूमती है। दहेज एक इस हदिया ड्रामा की कहानी में जैसे ट्विस्ट कि और आप टर्न्स अपने की बेटे को अगर कोई भरमारी चीज़ गिफ्ट देते हैं, भरमारी है चाहे वो जो आपको गाड़ी स्क्रीन से है, जुदा नहीं होने वो देती। इस ड्रामा में जो करैक्टर्स मोटरसाइकिल चलाते हैं, हैं मोस्टली उनकी अपने लिए बेहतरीन वो परफॉर्मेंस लेते की हैं, वजह से और कोई भी चीज़ तो कहानी वो और भी गिफ्ट। ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती अब है। दहेज अगर दानिश आपने तैमूर दिया और तो हिबा वो बुखारी ने गिफ्ट, अपनी वो एक्टिंग से उसकी दिल जीत जायदाद लिया में है काउंट और नहीं दानिश होगी। तैमूर और हिबा और बुखारी के अगर रोल भी जायदाद के टाइम पे बहुत वो तो इंप्रेसिव फिर आप अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब के नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा। और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था। अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा। और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा। यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी, जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे। और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा, और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाते हैं और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे पहुंचाते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरे को ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब
नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दें। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उठ जाएंगे। अपने जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बच देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरी बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है, अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है, हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता।
नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा, नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसीलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह क्या हो गया इस बुढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है, वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बच देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब की बेटी से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि
दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे पहुंचाते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़े के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा, और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सभी उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपनी जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है जैसे भी कैसे भी, मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।
नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा। और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था। अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा। और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा। यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी, जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे। और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा, और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बुढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल की बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा, और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सभी उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी
वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो करीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। उनकी सिर्फ बेटियां थीं। अगर किसी के सिर्फ बेटियां हों या किसी के बेटे और बेटियां दोनों, और आप अपने बेटों को उनकी ख्वाहिश की चीज़ें अफोर्ड करें, ठीक है, यानी वो जो चीज़ डिमांड करें, और उसके अलावा उनको बिज़नेस जो है ना वो मेंटेन करके बिल्ड करके दें कि ये आगे मेरे बच्चे ये बिज़नेस चलाएंगे, तो अगर कोई इतना स्टेबल है तो उसको क्या मसला है कि वो अपनी बेटी को जहेज़ दे। जहेज़ एक तरह से गिफ्ट हो गया ना, अपनी बेटी को दे, उसके लिए अच्छे से अच्छा, मतलब अगर एक चीज़ आप अपने बेटे के लिए ख़रीद रहे हैं जो 1 लाख रुपए की है, तो दूसरी साइड पे आप अपनी बेटी को 1 लाख रुपए की चीज़ गिफ्ट क्यों ना करें। ये तो डायरेक्ट हदीस। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब पे नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा, और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी, जो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे, और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा, और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बुढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है, अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है, हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा, नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा, और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे पहुंचाते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है
तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह क्या हो गया इस बूढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है। तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़ी के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज़ उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सब उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दे। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपनी जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बच देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब की बेटी से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन फाइनल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो करीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।